सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है लोगों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, और रेजिडेंशियल हाउसेस हैं जो उनके ऊपर, और जो म्यूनसिपल एरियाज़ में खाली ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की जा रही है। ये गैर कानूनी है और गैर आइनी है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट होनी थी और म्यूनसिपल एक्ट में जो अमेंडमेंट होनी थी वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कॉम्पिटेंट है। ये अमेंडमेंट जो की गई है ये MHA द्वारा की गई है और इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला लेकर एक ऐसे कानून को अमेंड करने की बात कही गई है जिसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस पूरी स्टेट में होंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आप माइनर इश्यूज़ के ऊपर कोई आदेश निकाल सकते हैं, लेकिन जिसकी इम्प्लीकेशन स्टेट वाइड हों, यूटी वाइड हों, वो अमेंडमेंट जारी करने का कोई भी अख्तियारात आपके पास नहीं है जब तक कि स्टेट असेंबली उसकी नोड ना दे दे, उसका अप्रूवल ना दे दे। ये कानून जम्मू कश्मीर असेंबली में 2011 में भी पेश हुआ था, ये भी हम बताना चाहते हैं। उस वक़्त हमने इसका विरोध किया था, पैंथर्स पार्टी ने इसका विरोध किया था और इस कानून को विड्रॉ कर लिया गया था। उस वक़्त भी ये कहा गया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को अमेंड करके, म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट को अमेंड करके जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान रखा जाएगा और वो लागू किया जाएगा। हमारे विरोध की वजह से उस वक़्त इस कानून को वापस लेना पड़ा था असेंबली से, लेकिन अब बैकडोर से इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जो गैर आइनी है, गैर संवैधानिक है और जो किसी भी तरीके से लागू नहीं हो सकता है कानूनी तौर पर। ये कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस कानून को अगर आपको लागू करना है, पहले आपको जम्मू कश्मीर असेंबली में बिल पेश करना होगा और वो बिल अगर पास होता है उसके बाद भी जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं स्टेट की वो ऑथोराइज़ करेंगी कि अब इस कानून को लागू करना है। लेकिन ये सिरे से ही गैर कानूनी है। 2020 में जब ये अमेंडमेंट दिल्ली से की गई, हमने उस वक़्त भी कहा था कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप इस कानून में तरमीम कर सकें, इसमें अमेंड कर सकें। उस वक़्त जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा था और दिल्ली वालों ने कहा था कि हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये लागू किया जा रहा है तो इसकी लीगैलिटी के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आप किस तरीके से कर सकते हैं एक कानून को लागू बगैर लेजिस्लेटिव सैंक्शन के? ये गुंडागर्दी होगी, ये डिक्टेटरशिप होगी, ये अथॉरिटेरियन होगा और कानून के साथ एक मजाक होगा, भद्दा मजाक होगा। प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर आप लोगों की चमड़ी उधेड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से। आगे आपने कितने ही टैक्सेस लगाए हुए हैं। GST जब शुरू हुआ तो 5% से शुरू करके आप लोगों ने आज GST की ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर आपने 18% और 28% तक पहले पहुंचा दिया है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया, दूध, दही और मक्खन के ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया है। कौन सी चीज़ आपने छोड़ी है? लोगों की ज़मीनें आपने छीन ली, लोगों के मकान आपने गिरा दिए, लोगों की दुकानें आपने गिरा दी और अब उससे भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है। अब गैर कानूनी तरीके से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जा रहा है जो गैर आइनी है, जैसे मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपने म्यूनसिपल एरियाज़ में कौन सा ऐसा काम किया है जिसके लिए आप ये जस्टिफाई करें कि आप टैक्स लगा सकते हैं। आज भी कस्बों के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पानी जब
आता है तो नालों में कम, बारिश के दौरान नालों में कम पानी होता है, लोगों के मकानों में गंदा पानी ज़्यादा जाता है और गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही है और सरकार लोगों की खाल उधेड़ने के ऊपर लगी हुई है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली वालों से भी और जम्मू कश्मीर वालों से भी कि पहले कानून को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और कानून के मुताबिक चलिए। ये धौंस से डराकर लोगों को और बैकडोर से आप तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं, बैकडोर से हर एक चीज़ लाने की। हर चीज़ यहाँ चोर दरवाजे से लाई जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स को चोर दरवाजे से लाया जा रहा है और इस टैक्स को इम्पोज किया जाना गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और इस पहलू की तरफ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हर्षदेव जी, अगर मैं उधमपुर की बात करूँ तो उधमपुर में जो भाजपा नेता है वो लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के फायदे गिनवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग में जो है उसका जवाब अभी नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा तो लोग इस बात का जवाब देंगे उनको और तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। आप मौका आने दीजिए, माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलेगा, जो टैक्सेस को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लग रहा है और बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और इसके आपको फ़ायदे हैं। जब इलेक्शन थी तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो टैक्सों से निजात दिलाने की बात करते थे, महंगाई से निजात दिलाने की बात करते थे, अच्छे दिनों की बात करते थे। आज तो चमड़ी उधेड़ने पे आप आ गए हैं और लोगों के कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। अब लोग बताएंगे, आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से कि नुमाइंदे जब बनाए जाते हैं तो वो कानून जनता के हित के लिए बनाते हैं, जनता की जेबें काटने के लिए कानून नहीं बनाए जाते, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज की तारीख में हो रहा है।